साथियों नमस्कार। रीजनिंग में पिछले भाग में हमने आपको एक सवाल दिया था जो कि सामने लिखा हुआ है और इसको हमने कहा था सॉल्व करके आप हमें कमेंट करके बताइएगा आंसर। तो कमेंट आया भी है, एक कमेंट आप देख रहे हैं, शिल्पी अवस्थी का कमेंट है, सही आंसर है। हमने कहा था जो सही आंसर होंगे उनके कमेंट शामिल करेंगे और भी अभी जो भी कमेंट आएंगे हम उनको आपको दिखाएंगे। फिलहाल आंसर इसमें 3600 ही आएगा। कैसे आएगा उसकी बात कर लिया जाए। सबसे पहले आप ये तो जानते हो सब स्क्वायर लिखे हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है और ये 22 का स्क्वायर है। ये जो 2 2 4 9 22 है, ये सीरीज हम आपको पहले करवा चुके हैं। यूट्यूब पर हमने नहीं पढ़ाया है अभी नंबर सीरीज, बाकी क्लास में कोचिंग में हमें करवा चुके हैं। ये जो 2 से 2 बना है इंटू 0.5 प्लस 1 है, ये इंटू 1 प्लस 2 है, इंटू 1.5 प्लस 3 है, इंटू 2 प्लस 4 है। यानी पहले आधा से गुणा 1 जुड़ा, 1 से गुणा 2 जुड़ा, 1.5 से गुणा 3 जुड़ा, 2 से गुणा 4 जुड़ा, यानी जितने से गुणा उसका डबल जुड़ा। तो अब आगे 2.5 से गुणा होगा और जुड़ेगा कितना 5। तो 2.5 से जब गुणा होगा 5 जुड़ेगा 22 में, तो 22 दूना 44 और 11 55, 5 जुड़ेगा यानी 60 आएगा। इसका मतलब यहां पर 60 का स्क्वायर होना चाहिए। आंसर होगा 3600। ठीक है, जो भी कमेंट्स आए हैं हम उनको शामिल भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बारी बारी से कमेंट स्क्रीन पर आ रहे हैं जो भी सही आंसर है। सबसे पहला आंसर जो हमें मिला शिल्पी अवस्थी का मिला है, वो आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम आपको और सवाल एक एक दो दो कराते रहेंगे। बाकी स्क्रीन पर तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं सवालों की। एक सवाल हम और आपको देते हैं, लगाएंगे, कोशिश करिएगा और अच्छा हमें तब लगेगा जब आप आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा नहीं आ रहा है तो यही कमेंट कर दो, सर बता दीजिए नहीं आया। इससे क्या होगा, हमें लगेगा कि आप लोग लगा रहे हैं। तो सवाल एक और हम लिखते हैं, इसको भी लगाइएगा आप। 11 22 44 88, उसके बाद 176, यहां तक तो आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 847 आगे लाना है। 11 22 44 88 176 847। ऑप्शन भी दे दें ताकि किसी भी तरह कोई बात ना हो। पहला ऑप्शन है 1631, दूसरा ऑप्शन है 1592, तीसरा ऑप्शन है 1492 और चौथा ऑप्शन आपका है 1892। ये 4 ऑप्शन, इन्हीं में आंसर देना है। एक ऑप्शन हम आपको और दे दें ताकि आप परेशान ना हो। मान लिया आपका कुछ और आंसर आवे तो आप ये भी टिक लगा के बता सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये भी हो सकता है अगर ये आप आंसर बता रहे इनमें से कोई नहीं तो इसका मतलब कोई आंसर दूसरा आएगा, उसको भी आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इस सवाल को लगा के कमेंट करके तुरंत बताइए हमको और हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं। उसके बाद फिर स्क्रीन पर सवाल आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लगाइए इसी वक्त, जितना समय हम दे रहे हैं उतने समय में लग जाए तो अच्छी बात है। हम तब तक स्क्रीन के सवाल ले लें। जल्दी से लगाओ, रुके हैं हम अभी।
चलो बस आपका आ गया तो आप आंसर बताइएगा। हम चलते हैं स्क्रीन पर कुछ और सवालों की ओर। तो ये कुछ सवाल आ गए हैं आपके सामने। नंबर 1 सवाल देख रहे हैं, नमक, उच्च रक्तचाप, तो शर्करा से क्या होता है? इसको आप लगाइए। हम इसके लिए आपको 20 सेकंड देंगे, 20 सेकंड में ही लगाना है, जल्दी से। जो भी टिक लगाना है जल्दी से लगाएं। लगा लिया होगा। नमक देखिए, अधिक मात्रा में नमक की अगर अधिक मात्रा हो जाती है तो ब्लड प्रेशर जो होता है हाई हो जाता है। उसी तरह अगर रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा हो जाएगी तो मधुमेह रोग होता, मधुमेह। तो दूसरा आपने लगाया होगा, हो सकता दूसरा लगाया हो। दूसरा सवाल लगाइए। 24 का संबंध 60 से है तो 120 का किससे होगा? जल्दी से। 210 का, सॉरी 120 इधर से पढ़ लिए थे, 210 का। चौबीस का जो 2.5 गुना होता है वो 60 होता है। 2.5 से इंटू करोगे तो 60 आएगा। इसी तरह 210 को अगर 2.5 करेंगे तो 210 यानी कि 405, तो यही हो जाएगा, 420 हो जाएगा और 105 यानी 525 हो जाएगा। यानी इसमें आंसर 525 आएगा। 2.5 से इंटू किया गया। जितनी देर हम देते हैं उतनी देर में लगाना है। अगला देखो, चारपाई, गद्दा, तो फर्श क्या? पर्दा, चादर, टाइल या कालीन? पर्दा कहाँ बिछाएंगे भाई? कालीन होगा, कालीन होगा ना। अच्छा, अगला सवाल इसी तरह, इतनी ही जल्दी आपको लगाना है। अब आपको बताना, निम्नलिखित प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, कौन अलग होगा? बंगलुरु अलग होगा, क्योंकि बाकी सब जो है राज्यों की राजधानियां बंदरगाह हैं, तो बंगलुरु ऐसा नहीं है, यानी कि बंगलुरु अलग होगा इसमें। अगला सवाल, कोश क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी इनको आपको अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से लगाओ इसको, जल्दी से। 2 ऑप्शन मुंदे हैं, कोई बात नहीं। इसको लगाने के लिए पूरा 30 सेकंड। ऑप्शन को जरूर देखते रहिएगा। अच्छा, ऑप्शन 2 दिख ही नहीं रहा तो देखेंगे क्या? 2 और दिख जाओ भाई। ये अब वो नहीं दिखेगा, बड़ी समस्या है। ये दिखता तो वो नहीं दिखता, वो दिखता तो ये नहीं दिखता। अब दोनों दिख रहे हैं। देखो, इस तरह के सवालों में पहले बी सब में है, बी को काट दिया सबका, इसी में लगाओ तो सभी सही रहेगा। अब ब्रश में आर है, ब्रेड में आर है, ब्रोड में आर है, बॉर्डर में ओ है, यू है। तो देखा जाए तो आर पहले आएगा, ओ फिर आएगा, ओ उसके नहीं, आर पहले नहीं आएगा, पहले ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा, फिर यू आएगा, लास्ट में 5 आएगा। और लास्ट में 5 ईश्वर की दया से सब ऑप्शनों में है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये समझ लो है ही नहीं। अब आपको ओ पहले आएगा, यानी 4 नंबर पहले आएगा, और वो भी सब में है, तो यानी इससे भी कोई मतलब नहीं। अब इसका आर काटो, आर तीनों का काट दिया, तो इसमें यू है, इसमें ई है, इसमें ओ है। पहले कौन आएगा? पहले ई आएगा, यानी 2 नंबर, यानी 4 तो पहले था ही, उसके बाद 2 नंबर, और 4 के बाद 2 नंबर दूसरे ऑप्शन में है और तीसरे में है। उसके बाद फिर ओ आएगा, यानी 3 नंबर, 2 के बाद 3, यानी आपका आंसर आ गया 4 2 3, इसी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह निकालना है। बाकी अगर किसी की समझ में नहीं आया
तो वो प्लेलिस्ट में वर्णमाला चैप्टर पूरा पढ़ाया हमने, उसको आप देख लें, आ जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हम। अगला सवाल, हिंदी के शब्द हैं कुछ, इनको क्रम से लगाना है। परिवीक्षा सवाल हम करवा चुके हैं। परिवीक्षा, और थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, बस। परिवीक्षा, विज्ञापन, आवेदन, चयन, साक्षात्कार, नियुक्ति। अगर इसके ऑप्शन देखें तो 1 से शुरू होगा, 2 से और 6 से, यानी कहानी या तो 1 से शुरू होगी या तो 2 से या तो 6 से। तो हमको लगता है सबसे पहले क्या होगा, शायद इसमें आप परिवीक्षा जानते ना हो। परिवीक्षा होता है जो वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें विज्ञापन होगा। कहाँ भग रहा है भाई? सबसे पहले विज्ञापन होगा, और केवल सबसे पहले विज्ञापन हो गया, इसी के आधार पर हमारा आंसर क्लियर हो गया, तीसरा वाला, क्योंकि 2 उसी में है भाई। लेकिन आप देख लें, अब ऑप्शन भी दिखेगा। पहले विज्ञापन होगा, फिर उसके बाद फिर आवेदन आप करेंगे, फिर साक्षात्कार होगा, फिर चयन होगा आपका, उसके बाद नियुक्ति हो जाएगी। चयन का मतलब सिलेक्शन, नियुक्ति का मतलब पोस्टिंग, और उसके बाद फिर परिवीक्षा होती रहेगी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। अगले सवाल को देखा जाए, वही सवाल है, मृदा, पौधा, फूल, फल, पादप, बीज। इसमें कौन, उसी क्रम से लगाना है आपको, जल्दी से लगाओ। सबसे पहले क्या होगा, मृदा। मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी में जमीन में बीज डालेंगे यानी मृदा होगा। फिर बीज पड़ेगा यानी 1 के बाद 6 होगा, और फिर बीज से पौधा निकलेगा यानी 2, 1 6 2। उसके बाद फिर पादप बनेगा वो, यानी 5, 1 6 2 5। और उसके बाद फिर पादप के बाद फिर फूल निकलेगा, तब फल होगा। देखा जाए तो इसमें आंसर हमारा 1 6 5 कौन सा होगा, 1 6 2 5 3 4, 1 6 2 5 3 4, यानी चौथा ऑप्शन होगा जाके। सबसे पहले मृदा होगा, फिर मृदा होगा, फिर कहाँ गया, हाँ मृदा, फिर बीज, फिर पौधा, फिर पादप, फिर फूल, फिर फल। अगला सवाल क्या करना है आपको, सीरीज का सवाल है, दिखाई पड़ गया है, इसमें निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्या आएगा ये बताना है, जल्दी से करें आप, दोनों सवालों को करें जल्दी से। बंद हो गया। इसमें Q को R से मिलाया, R को S से, S को T से, तो T से U होगा, है ना। U से हमारा आंसर पहला है या दूसरा है, और इसके बाद A दोनों में है तो दूसरा मिलाने की जरूरत नहीं, A तो रहेगा ही U के बाद। उसके बाद R S T U V, यानी पहला ऑप्शन होगा। उसका नंबर सीरीज वाला देखो भाई, नंबर सीरीज वाले में क्या आएगा, नंबर सीरीज वाले में 4320 लिखा है, 720 है, फिर लाना है। अगर पीछे से इसको मिला तो 6 दूनी 12, 12 3 36, तो 36 चौको, अगर 36 चौको देखेंगे तो 144 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और 144 का 5 से गुणा करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो इसका मतलब 144 में आंसर होगा, पीछे से लगा लिया इसको। अगला सवाल स्मॉल लेटर सीरीज का है, लगाओ पहले आप। जल्दी से लगाओ इसको। कुछ लोग कहते टाइम ज़्यादा देते हैं आप, तो उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा सवाल में, जितनी देर में लग जाए। देखो पहले सी होगा,
तो CA बन जाएगा। फिर यहाँ पर A भरेंगे तो ये CCA बन जाएगा। फिर यहाँ पर A भर देंगे, यहाँ पर भी A भरेंगे तो CCAA बनेगा। और फिर यहाँ पर भी A भर देंगे तो 4 बार C 4 बार A बनेगा। यानी कि सीरीज क्या बनी, पहले सिंगल C A, CCA, CCA, CCA। यानी पहले भरा जाएगा C, फिर तीनों A, CAAA कहाँ है ये देखो, ये आंसर होगा। करने का तरीका आपको जब सीरीज पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। इसमें क्या कह रहा है भाई, पढ़ो सवाल को। अच्छा हट गया, पहले पढ़ो। दिए गए अनुक्रम में पास के अक्षरों में छूट गए अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार निम्न में से कौन सा अनुक्रम इस नियम का पालन करता है। यानी बीच में जो छूटेंगे ना उसमें 1 की वृद्धि होगी। जल्दी लगाओ। जैसे इसमें AC 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, 3 3 6, फिर 4 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है। यानी JN में 4 बढ़ा है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 1 1 की वृद्धि होनी चाहिए। यानी पहले 2 बढ़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे होना चाहिए। इसमें 2 बढ़ा है EG, 3 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है। ये आंसर होगा। इसमें वृद्धि हो रही है क्रम से भाई, वही कह रहा था कि इसमें 1 की वृद्धि हो रही है। यानी बीच के जो लेटर छूट रहे हैं नंबर से आप बढ़ाते चले जाओ, 5 7 10 ऐसे करते, तो यही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। कोई भी सवाल हो सकता है हमारी जल्दी समझ में आ गया हो, आपको टाइम लगे समझने में, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल आप दोबारा बता दीजिए, तो हम उसको बता देंगे भाई। मतलब आप पढ़ रहे हो तो कुछ फ़ायदा हो। आगे देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुने दिए गए शब्द से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बोल्ड किया है, यानी ये ध्यान देना, नहीं बनाया जा सकता। तो चेक करो इसको, कौन नहीं बनाया जा सकता जल्दी से। वो इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें वो अक्षर नहीं होगा। हमको लगता पहला ही नहीं बनेगा क्योंकि T इसमें है, इसमें कहीं T दिख नहीं रहा, तो पहला नहीं बनेगा। इसी तरह किया जाता है वहां पर। उसके बाद अगला देखो, इसमें भी वही करना है, कौन नहीं बनाया जा सकता। जल्दी से देख लें। कौन नहीं बन सकता, 4 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें U है और इसमें कहीं U नहीं दिख रहा है, इसका मतलब चौथा वाला नहीं बनेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो इसको, यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाए और बस को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर को कार, ये पूरा नहीं पढ़ा जाता। जब भी इस तरह का सवाल आवे तो पूरा नहीं पढ़ा जाता, पहले देखा जाता है कि क्या पूछा गया। खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो खेत जोतने के लिए हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ट्रैक्टर को क्या कहा गया, बस इतना देखना पड़ता है। ट्रैक्टर को क्या कहा गया, कार कहा गया। यही आपका आंसर है, आपका आंसर कार है, बाकी पूरा सवाल बेकार है ना, तो कार होगा। बहुत सरल सवाल होता है ये। अगला सवाल देखा जाए, आयु संबंधी है, इसको आप चाहो तो लगा लो। लगाओ इसको। नीला इस समय अपनी पुत्री लीला से 3 गुनी आयु की है। 10 वर्ष पहले नीला की आयु लीला की आयु से 5 गुनी थी। तदनुसार लीला की आयु कितनी है। ये सब सवाल ऑप्शन से लगाए जाएंगे ना। लीला की आयु आप मान लो 15 वर्ष, अगर 15 वर्ष से आ जाए तो ये आंसर हो जाएगा। अगर 15 वर्ष लीला की आयु है तो इस समय पुत्री लीला से 3 गुनी आयु की है। यानी कि अगर लीला 15 की है तो पुत्री नीला इस समय अपनी पुत्री लीला से 3 गुनी है, यानी नीला इस समय 45 की होगी कि नहीं। 10 वर्ष पहले नीला 35 की थी और ये 10 की थी, तो क्या दोनों में 5 गुना का अंतर है, नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा।
दूसरा अगर उठाओगे 25, तो अगर ये 25 की है कौन, लीला, तो नीला होगी 75 की, और 10 वर्ष पहले ये रही होगी 65 की, ये रही होगी 20 की। तो क्या 3 गुना का अंतर है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष। 30 वर्ष अगर आप उठाओगे तो 30 की ये है तो 90 की होंगी इनकी मम्मा, और 90 का मतलब 10 कम कर दोगे तो 80 होगा, और 80 किसी का 3 गुना नहीं होता, वो 5 गुना नहीं होता, होता है। लेकिन इसमें 30 में अगर 10 कम करोगे तो ये 20 ही होगा, तो क्या 20 पंचे 80 होता? नहीं होता है। अब चौथा ऑप्शन नियम अनुसार आपका आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है 20। अगर 20 वर्ष की नीला है तो लीला जो है होंगी कितने की? 60 वर्ष की होंगी कि नहीं? और 10 वर्ष पहले ये 10 की रहे होंगी, ये 50 की रही होंगी, और 5 गुना का अंतर हो गया। तो यही इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह ऑप्शन से लगाया जाएगा, जल्दी लग जाता है। अगला सवाल आपका है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी भरना है, प्रयास करो भाई, 30 सेकंड केवल बस। हो गया होगा। 7 दूनी 14 पंजे 70 होता है, 4 तेईं 12 नवैया 108 होता है, तो 5 छक्का 30 तो हो ही जाएगा। 30 को कितने से गुणा करेंगे? 240 हो जाए 8 से, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सबका गुणा लिखा है। अगला एक सवाल और है, इसको भी देख लें भाई। जल्दी से क्या आएगा? इसमें 14 और 26 को जोड़ देंगे 40 होगा, 40 को 4 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। 16 और 32 को जोड़ेंगे 48 होगा, 48 को 4 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। अब 18 18 जोड़ दो 36 होगा, 36 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला डायरेक्शन का सवाल है, बनाओ इसका डायग्राम। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर की ओर दिशा में जाकर पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वो दाएं घूमकर 20 किलोमीटर, लगा लोगे आप? जल्दी लगाओ, डायग्राम बनाओ इसका। बन गया होगा। ऑप्शन दिखाएं, ऑप्शन क्या जरूरत? उत्तर दिशा में कितना चला? 40, यहाँ से चला है, शुरुआत स्थान ये है, तो उत्तर दिशा में 30 चला। उसके बाद पूरब की ओर घूमा 40, ये 40 चल दिया। दाहिने घूमा और 20, यानी 20 बीच में ही रुक जाएगा। उसके बाद अनंतर वो दाहिनी ओर घूमा और 40, यानी इसी के बराबर आ जाएगा, ये भी 40 है। तो इसका मतलब वो प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर बचा हो, केवल ये जो दूरी बची है यही पूछ रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है भाई, सेकंड ऑप्शन होगा इसमें, ये 10 किलोमीटर। अगला सवाल 19 नंबर है, कथन निष्कर्ष से है, डायग्राम बनाओ इसका। कोई लड़की तोता नहीं होती, सौम्या एक लड़की है। कोई लड़की तोता नहीं होती, लड़की अगर अलग बनेगी तोता अलग, और सौम्या एक लड़की है तो सौम्या अंदर बना दो। पहला कह रहा सौम्या एक तोता नहीं है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा सभी लड़कियां सौम्या नहीं है, ये गलत, इसको हम नहीं कह सकते। यानी केवल इसमें 19 नंबर में केवल ऑप्शन देखते कहाँ है, केवल पहला ठीक है, पहला सही है, सौम्या एक तोता है, क्योंकि सभी सौम्या एक लड़की और सब कोई लड़की तोता नहीं, तो सौम्या एक तोता नहीं है, पहला सही होगा इसमें। अगला देखा जाए 20 नंबर सवाल, और ये अंतिम सवाल। कुछ पत्थर सोना होते हैं, कुछ सोना बैंक होते हैं। डायग्राम बनाओ इसका, पहले डायग्राम बनाओ।
और निष्कर्ष देखो। कह रहा कुछ पत्थर सोना होते हैं, ये पत्थर बनेगा, ये सोना बनेगा। कुछ सोना बैंक होते तो बैंक ऐसे भी बन सकता, बैंक ऐसे भी बन सकता। क्यों भाई? दो तरीके से बन सकता है। उसके बाद अब निष्कर्ष है, कुछ बैंक पत्थर होते हैं। देखा जाए तो कुछ बैंक पत्थर होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, पहला गलत। दूसरा, कुछ सोना पत्थर होते हैं, कुछ सोना पत्थर होते हैं। हाँ, ये तो सही होगा, यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष सही निकल रहा है भाई। कुछ सोना पत्थर होते हैं, कुछ पत्थर सोना होते हैं, कुछ सोना पत्थर होते हैं। दूसरा वाला 100% सही है। और आगे देखते हैं तीसरा, कोई पत्थर बैंक नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। और कुछ बैंक सोना होते हैं, कुछ बैंक सोना होते हैं, कुछ बैंक सोना होते हैं, कुछ सोना। हाँ, ये भी सही है, यानी पहला सही होगा और चौथा सही होगा। इसमें आंसर पहला और चौथा होगा, पहला और चौथा। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ सवाल हमने करवाए हैं। अगर किसी सवाल में कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो थोड़ा बहुत लाइक वाइक तो बनता है भाई, शेयर करो, थोड़ा दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।